पहचान बना रहे। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर अगर हम देखें तो सीधे तौर पर शुभेंदु सरकार जब से सत्ता में आई है तब से एक के बाद एक कई सारे कदम फैसले लिए जा रहे हैं, कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार दोगुनी रफ्तार से काम भी कर रही है। एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स यानी ईएफआर का पुनरुद्धार होगा, जिसके तहत 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती होगी। हालांकि इससे पहले भी शुभेंदु सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाले कई फैसले लिए, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार के लिए सरकार रास्ते भी ढूंढ रही है। बंद पड़े कारखानों में जान फूंकी जा रही है। जगदल की एलायंस जूट को मिल एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और खास बात यह कि सत्ता संभालने के केवल 38 दिनों के अंदर ही ये फैसला लिया गया है। शुभेंदु सरकार के फैसले से श्रमिकों में काफी खुशी की लहर है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं युवाओं के लिए खुशखबरी। तो युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां सीएम शुभेंदु की तरफ से ये बड़ा ऐलान इस समय किया गया है और इसमें बताया गया कि ईएफआर का पुनरुद्धार किया जाएगा। ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स यानी ईएफआर का पुनरुद्धार होगा और 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती इसमें की जाएगी। गोरखा समुदाय की जो अधूरी मांग है वो कहीं ना कहीं इस फैसले के साथ पूरी हो चुकी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आखिर क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। 1000 ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल ईएफआर में आप लोग भर्ती कर रहा हूं, जिसमें 30% बेटी और बहन को मिलेगा। और इसके साथ ही जहां एक तरफ गोरखा समुदाय के लिए अच्छी खबर, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से जूट मिल जो है वो चालू हो चुकी है। जी हाँ, बंगाल में जो बंद कारखाना था वो अब खुल चुका है। गजदल की एलायंस जूट को अब इस समय वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अब आप ये सोचिए कि 4 मई को नतीजे आए थे और सत्ता संभालने के मात्र 38 दिनों के अंदर ही एक के बाद एक कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं। सुरक्षा से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए, जिसमें अब एक फैसला ये भी है। सीधे तौर पर श्रम विभाग मिल प्रबंधन के बीच में जो बात है वो अब बन चुकी है, सहमति बन गई है। और शुभेंदु सरकार फैसले से श्रमिकों में भी काफी खुशी है, क्योंकि इस जूट मिल की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से ये बंद पड़ी हुई थी। अब ये जूट मिल जब दोबारा से चालू हो गई है तो इससे रोजगार पर भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर जो श्रमिक है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब उनकी खुशी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एक बार आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से वो खुश है और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जूट मिल जो काफी लंबे समय से बंद थी, अब वो कारखाना वापस खुल चुका है, जिसको लेकर के जो श्रमिक है वहां पे उनमें काफी खुशी है। इस फैसले के बाद पे स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी का इजहार किया है। तो आपको बता दें कि बंगाल में जो कारखाना बंद था लंबे समय से वो अब खुल चुका है। और जब से शुभेंदु सरकार सत्ता में आई है तब से एक के बाद एक कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सीमा सुरक्षा है वो भी और मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जिससे सीमा पर सुरक्षा की दीवार मजबूत हुई है। और इसके साथ ही बीएसएफ को जमीन सौंपने की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। राज्य सरकार 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को देगी और 18 किलोमीटर जमीन पर बॉर्डर फेंसिंग की जाएगी बीएसएफ की तरफ से। बांग्लादेश और भारत के बीच का जो बॉर्डर है वहां पर ये फेंसिंग की जाएगी। इसके साथ ही बीएसएफ के जो आउटपोस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बनाए जाएंगे। बांग्लादेश से ये सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, और इस सीमा की अगर हम बात करें तो काफी लंबी ये सीमा है। लेकिन अब ये सीमा सुरक्षा और मजबूत होती हुई नजर आएगी और इससे सीधे तौर पर जो घुसपैठियों को रास्ता अभी तक मिल रहा था उन पर लगाम कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आएगी इसके जरिए। हालांकि इस पूरी अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर बाड़बंदी का जो काम है वो इस समय इसको लेकर किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर सबसे पहले सीमा सुरक्षा की बात करते हैं। घुसपैठियों के लिए बिल्कुल आसान था कि वो बांग्लादेश से भारत में एंट्री करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो सबसे पहला डंडा घुसपैठियों पर ही, और जो सीमा सुरक्षा है उसको और मजबूत इस समय किया जा रहा है। प्रसन्नजीत, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिछले इतने सालों में बार बार गृह मंत्री एक साथ ही तरफ से यह बताया गया है कि जिस तरह से करीब 500 किलोमीटर जो सीमा है वहां तो कोई
फेंसिंग नहीं है, और ये फेंसिंग नहीं हुआ, ये बंगाल सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे फेंसिंग लगा ना मोर्चे के समय की अंतिम दिनों में ये तृणमूल कांग्रेस की किसी की तरफ से जमीन हैंडओवर करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के ऊपर कोई अमल नहीं दिया गया। ये बताया गया कि वहां के गांव वाले जो है वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए किसी से हम जबरदस्ती जमीन नहीं लेंगे। लेकिन अभी पता चल रहा है पिछले 35-30 दिनों में कि गांव वालों का कोई आपत्ति, ये दरअसल झूठ बताया गया था ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। लोग वैसे जो सर्वे जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, उनकी जो जी ऑफिस है वो, ठीक है प्रसन्नजीत, आपके पास में वापस आते हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जब जैसे ही पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो एक के बाद एक कई सारे कड़े फैसले इस वक्त शुभेंदु सरकार लेती हुई नजर आ रही है, और ये फैसले आम लोगों से जुड़े हुए हैं खास तौर पर। और ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जहां कई सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा को खास तौर पर ध्यान दिया गया है, रोजगार और साथ ही जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको लेकर, और जो पुरानी सरकार में जितनी भी चीजें हुई हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई इस समय की जा रही है। तो ऐसे में एक के बाद एक कई सारे कड़े फैसले, और अभी हाल ही में जो फैसला लिया गया है वो है श्रमिकों से जुड़ा हुआ, क्योंकि जूट मिल जो कि काफी लंबे समय से बंद थी उसे भी चालू कर दिया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बीएसएफ है वो इस समय जो बॉर्डर की जगह है वो किसानों से ले रही है, और जिसकी वजह से वहां पर फेंसिंग की जा सके, सीमा सुरक्षा जो है उसे और मजबूत किया जा सके, घुसपैठियों को रोका जा सके। तो सीधे तौर पर सीमा सुरक्षा के लिए कई सारे कड़े कदम इस समय सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और अब बीएसएफ जो है वो काम शुरू कर चुकी है, और जो किसान हैं उनसे जमीनें ली जा रही हैं, अपने अंडर में ये जमीन ली जा रही है बीएसएफ, और अपने अंडर में लेकर के सीधे तौर पर सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही रोजगार से जुड़ी हुई भी एक प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि रोजगार में अगर हम देखें तो जूट मिल जो कि काफी लंबे समय से बंद थी, अब उसको वापस से शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो श्रमिक वहां पर काम करते थे और फिर जब वो जूट मिल बंद हो गई तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसका। ऐसे में अब जूट मिल वापस शुरू होने के बाद इन श्रमिकों में काफी खुशी है, एक यहां तक कि एक दूसरे को मिठाई बांट करके इन्होंने खुशी का इजहार भी किया है। तो जब से शुभेंदु सरकार सत्ता में आई है तब से एक के बाद एक कई सारे कड़े कदम इस समय उठाए जा रहे हैं, एक के बाद एक। और ऐसे में सीधे तौर पर हम देखें तो चाहे वो श्रमिकों से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, कई सारे कदम इस समय उठाए जा रहे हैं।